जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो साधना मद्राक्षी यौवन अप्सरा लक्ष्मी साधना है। ये साधना एक विशेष साधना है क्योंकि अप्सराएं साधना तो बहुत हैं और मैंने बताई भी हैं, लेकिन ये जो साधना है ये साधना उन साधनाओं से बिल्कुल एकदम अलग भी है और इसकी जो प्रक्रिया है वो भी अलग है और इसके जो लक्षण हैं, गुण हैं, वो सब अलग हैं। क्योंकि ये जो अप्सरा है ये अप्सरा लक्ष्मी तत्व से युक्त है। और देखिए, जो ये साधना है इस साधना को करने के लिए कोई विशेष ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता भी नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको ये समझनी है यहाँ पर कि काम शक्ति या कामुकता, जो काम शक्ति है वो कामुकता नहीं है। काम शक्ति वासना का जो है वो शुद्धतम रूप है, क्योंकि वहाँ से कि प्रकृति का या किसी भी चीज़ का एक सृजन होता है, यानी कि वहाँ से निर्माण होता है। और इसका प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो आम बोलचाल की भाषा में काम का अर्थ जो है कामना या फिर इच्छा है। अब वो इच्छा धन की भी हो सकती है, यश की भी हो सकती है, या स्त्री से संबंधित भी हो सकती है। देखिए, जो मदनाक्षी यौवन अप्सरा साधना है ये एक बहुत ही अच्छी और शुद्ध साधना है, क्योंकि ये अप्सरा साधना जो है वो देव वर्ग से संबंधित है, क्योंकि ये देव वर्ग की ही शक्तियां हैं और ये साधनाएं प्रेम से ही की जाती हैं। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है और ये शक्ति जो है एक साधारण व्यक्ति को भी महामानव बना सकती है। और प्रेम जो है काम वासना से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये क्रिया जो होती है, जो काम वासना होती है, ये एक शारीरिक क्रिया है। पर जब प्रेम, तो क्या होता है कि प्रेम तो पूरे जो कुंडली चक्र है हमारा उसको जागृत कर देने की एक प्रक्रिया है, जो एक भाव है। अब जो साधना है वो प्रेम भाव से करने से ही होती है और इसी जो श्रेष्ठ भाव होता है ना, इसी श्रेष्ठ भाव से इन साधनाओं को संपन्न भी करना चाहिए। जब प्रेम प्रकट हो जाएगा ना तो फिर वो एक दूसरे को आपकी ओर अवश्य ही खींच करके रहेगा, क्योंकि प्रेम में जो होता है ना एक शक्ति है, वो भाव है। अधिकार भी भाव जुड़ा हुआ है उसमें। अब इसमें इच्छा शक्ति का जो जगह है वो एक मेन यानी मुख्य जगह है। रो रो करके या दीनता से कोई भी याचना करके कोई भी साधना सिद्ध नहीं की जा सकती है। साधना सिद्ध तभी होगी जब प्रेम जो है वो आपका अधिकार है और इसी रूप में साधना करने से आपको साधना में सिद्धि भी प्राप्त होगी। प्रेम से साधना करोगे तो जरूर आपको सिद्धि इसमें प्राप्त होती ही होती है। अब देखिए, सामान्य रूप से इस साधना में जो एक अप्सरा साधना होती है उसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है वो फैली हुई है। अब वो भ्रांति क्या है कि कई जो साधक होते हैं वो क्या करते हैं कि साधक छिप करके ये साधना संपन्न करते हैं। और कई साधिका पूछती हैं इस तरह की बात को कि भाई हम क्या ये साधना हम भी कर सकती हैं। पहली बात तो ये कि जो साधक होगा वो छिप करके साधना करेगा, यार किसी को पता ना लग जाए कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि समाज में अप्सरा नाम आते ही एक वासना का रूप खड़ा हो जाता है सामने। अब उसी चीज को स्त्रियां भी हैं कि भाई वो कहेंगे कि पुरुष ही कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक स्त्री है। और एक अप्सरा की साधना की अप्सरा जो है पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है, तो वो तो एक स्त्री है तो वो स्त्री हमारे प्रति आकर्षित कैसे होगी। तो ये भी एक भ्रांति है। वो भी कहती हैं कि भाई
क्या हम इस साधना को कर सकती हैं? तो या फिर कई साधक ऐसी मतलब उनके अंदर आशंका होती है कि क्या हमारे वैवाहिक जीवन पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा उल्टा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इस साधना को कर सकता है। अप्सरा साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी हो, क्योंकि जो सौंदर्य है वो सौंदर्य की साकार प्रतिमा है और जिनमें देवताओं की शक्ति का अंश है, आकर्षण भरा हुआ है उनके अंदर। वे कोई भोग की वस्तु नहीं है। प्रेम से उसको अपना करके अपना सहयोगी बनाने की साधना है ये, अपना मित्र बनाने की साधना है ये। और जो कार्य आपका एक सच्चा मित्र कर सकता है, भाई जिस प्रकार से आप खुल करके अपने मित्र से व्यवहार करते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से अप्सरा साधना में भी एक जो आपका प्रेम भाव है, एक मित्र भाव है। और ये जो प्रेमिका या मित्रता से ही आपको पूरा सहयोग आपको मिलता है, क्योंकि इस सहयोग के पीछे ना तो कोई वासना होती है और ना ही अपने से कोई अलग समझने की कोई ऐसी स्थिति होती है। ये तो एक भीतर ही भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करते हैं हम, और अप्सरा की जो शक्ति है उसको प्राप्त करके और एक श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्रिया होती है ये। क्योंकि जो सहायता है ना वो अपने एक सहयोगी से ही मांगी जा सकती है, जो आपका मित्र है उसी से आप सहायता मांग सकते हो। और जो सच्चा मित्र होता है वही संकट में, पीड़ा के समय, आपकी किसी भी बाधा के समय पूर्ण सहयोग वो देता है और अपने मित्र को मजबूती प्रदान करता है वो। और इसी में उसकी मित्रता भी साफ झलकती है कि वास्तव में ही ये मेरा मित्र है। तो अप्सरा भी साधक की इसी प्रकार की सहयोगी है और मित्र है, वो एक प्रेमिका है वो, क्योंकि प्रेमिका ही आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होती है। अब कैसी प्रेमिका? जो आपकी प्रेमिका है लेकिन उसमें वासना का स्थान नहीं है। वासना को निकाल करके एक साइड रख दीजिए और फिर उससे आप प्रेम करिए, तो आप देखेंगे कि वो जो सच्ची प्रेमिका होगी वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होगी। लेकिन अब वासना को आपको अलग निकाल करके रखना पड़ेगा। और देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो मदनाक्षी अप्सरा है, अगर आप उसकी साधना करते हैं तो ये जो 8 अप्सराएं हैं वो ऑटोमेटिक ही आपको सिद्ध हो जाती हैं, केवल एक सिद्धि करने से मदनाक्षी अप्सरा की। क्योंकि देखो रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, सुकेशी, ये पता नहीं कितनी सारी अप्सराएं हैं, उनका संबंध और उनके बारे में आपको बहुत से ग्रंथों में मिल जाएगा। उनमें सब में तोड़ मरोड़ करके कहीं किसी में कुछ लिख दिया गया, कहीं किसी में कुछ लिख दिया गया। लेकिन जो मदनाक्षी अप्सरा है उसके बारे में बहुत ही कम आपको सुनने को मिलेगा। त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा, और ये त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है एक। अब आप इसमें ये कहेंगे कि भाई त्रिपुर सुंदरी कहाँ से आ गया? तो त्रिपुर सुंदरी के भी 1008 नाम होते हैं, तो उससे आप विचलित मत होइए। आप अप्सरा नाम की साधना जो त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा है उस नाम से भी आप कर सकते हैं। और इस साधना की एक विशेष प्रक्रिया है, इसमें कुछ विशेष गुण भी हैं। जो इनकी साधना आप पूरे वर्ष नहीं कर सकते, या फिर पूरी आप एक बार साधना शुरू करने के बाद आप साधना बीच में ना छोड़ें तो अच्छा रहता है। और देखिए जो अन्य जो देव योनियां हैं, वो जो अप्सराएं हैं उससे जो मदनाक्षी के जो लक्षण हैं या गुण हैं वे अलग भी हैं। और इनमें मैं तुम्हें कुछ मुख्य रूप से बता देता हूँ। देखो मदनाक्षी की जो उत्पत्ति हुई थी वो 14 रत्नों से पहले की मानी गई है, और वो लक्ष्मी तत्व से युक्त अप्सरा है ये। यानी अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो आप मदनाक्षी अप्सरा साधना करो।
क्योंकि इसमें लक्ष्मी तत्व विराजमान है पहले से ही। अब मदनाक्षी जो है वो रूप सौंदर्य में भी जो और दूसरी अप्सराएं हैं उनसे पूर्णतः अलग है, इसलिए इसे सर्वांग सुंदरी भी कहा गया है। ठीक है, मदनाक्षी में इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करने की शक्ति है और यह किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो सकती है। और इसमें जो है इस मदनाक्षी में त्रिलोक में कहीं पर भी आने जाने की एक विशेष शक्ति होती है और ये इस कारण से अपना जो इसका सहयोगी होता है, जो मित्र होता है, जो इसका प्रेमी होता है, उस साधक के आवाहन करने पर ये कभी भी कहीं भी किसी भी समय आ जा सकती है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। लक्ष्मी तत्व इसमें प्रधान होने के कारण ये धन संबंधी प्राप्ति के लिए नए नए उपाय जो है आपके सामने प्रकट करती है। अकस्मात धन की प्राप्ति होती है, गड़े हुए जो धन होता है उसका ज्ञान आपको मिल जाता है। ये विशेष इस साधना की विशेष प्रक्रिया है, ये विशेष इसके फल हैं। ये बहुत से लोग पूछते हैं ना कि जी कहीं गड़ा हुआ धन है तो उसके लिए हम कौन सी साधना करें? उसके लिए मदनाक्षी अप्सरा की साधना करो। अब मदनाक्षी जो है काम स्वरूपा अप्सरा है ये, और इसकी सिद्धि जो है जो साधक है उसके व्यक्तित्व में काम भाव भर देती है ये, जिससे उसका जो अनंग तत्व है वो भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं सही रूप में आपको समझाऊं तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है कि आप स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की अगर आपके अंदर कमी है तो मदनाक्षी अप्सरा साधना करनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और आती है, लोग कहते हैं ना कि भाई कर्ण पिशाचिनी साधना, कि अगर हम किसी दूसरे के मन के भाव जान लें या फिर किसी दूसरे की बात जानने की जो शक्ति है, इसका भूतकाल क्या है इसके बारे में आपको जानना है और दूर बैठे ही आप सुन सकें, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, आंख बंद करके आप कहीं की भी बातें सुन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मदनाक्षी अप्सरा साधना करने से संभव हैं, ये आपको प्राप्त हो जाती हैं इसमें। अब मैं आपको ये यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सन्यासी साधक हैं उनके लिए ये साधना वर्जित है, वो इस साधना को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये साधना जो साधक हैं वो अकेले बैठ करके ही संपन्न करें। जहाँ तक संभव हो सके एकांत स्थल में आपको साधना करनी है और साधना के संबंध में किसी से भी कोई भी चर्चा आपको नहीं करनी है। सिद्धि प्राप्त होने से पहले साधना के संबंध में किसी भी प्रकार के जो रहस्य हैं उनको प्रकट करने से क्या होता है कि आपको फल प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए उन रहस्यों को स्पष्ट आप बिल्कुल भी ना करें। और ये साधना आप मतलब कि सायंकाल यानी सूर्य अस्त के बाद आप ये साधना संपन्न कर सकते हो। और एक बात और है, इस साधना को अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो इसको बीच में आपको नहीं छोड़ना है। ये इसके तंत्र मंत्र का विधान है, जब तक अप्सरा आपके सामने उपस्थित ना हो। ठीक है, और उसी के अनुसार आप कार्य करते रहेंगे। जैसे कि मंत्र जाप है, पूजन है, वो सब कार्य आप करते रहेंगे। ठीक है, और ये जो साधना है, जो त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा साधना है, किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुभ मुहूर्त में आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, नवरात्रि या फिर शिवरात्रि। इसमें आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। किसी भी पूर्णिमा के दिन भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। जो इसके मेन मुख्य दिन है, मतलब कि प्रारंभ करने का साधना को एक श्रेष्ठ मुहूर्त होना चाहिए। ठीक है, अब इस साधना को करने के लिए जो विशेष जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूं। मुख्य रूप से जो आपको इसमें सामग्री चाहिए वो मदनाक्षी चैतन्य गुटिका और 21 इसमें वाग्भव बीज होते हैं
8 जो है अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न और एक नवचेतना प्रकाम्य होता है वो चाहिए, और इसके साथ साथ एक अप्सरा माला और साथ में ही एक रक्षा माला, जो कि मंत्र जाप करते समय आपके गले में धारण रहेगी, और मंत्र जाप होने के बाद आप उसको उतार करके पूजा स्थान में ही रख दें। ये सारी सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और ये सारी सामग्री अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें शंका करने की तो आवश्यकता है ही नहीं। अब इस साधना को करने के लिए जो इसके अलावा आपको चाहिए, जैसे कि सिंदूर हो गया या फिर इत्र हो गया, लाल वस्त्र जो आपके पहनने के लिए, पुष्पों की माला और फूल कुछ चाहिए गुलाब के, चावल, सुपारी वगैरह ये सब आप रख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक दीपक आपको जला करके रखना है, वो घी का दीपक आप जला सकते हैं। और साथ में ही लाल कपड़ा आपकी चौकी पर होना चाहिए, लाल रंग के वस्त्र आप धारण करें, या कैसे भी वस्त्र आप जो सुंदर वस्त्र हों वो आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ करके साधना शुरू करनी है ये। और सामने चौकी पर आपके गुरु का चित्र होना जरूरी है। अब गुरु आपके भगवान शिव भी हो सकते हैं, और गुरु जो भी हैं आपके उनका ही चित्र होना चाहिए। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब सायंकाल हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद यानी आप समझ करके चलिए कि 9 बजे आपको साधना शुरू करनी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और फिर उसके बाद में आप अपने कमरे में, जो आपका पूजा का कमरा है, उसमें आप बैठ करके साधना कर सकते हैं। जब तक आप पूजा करें उस कमरे के अंदर कोई ना आए, कमरे का दरवाजा बंद करके साधना कर सकते हैं। लाइट जली रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाएं आसन पर, सामने एक दीपक जला लें, और अपने गुरु जी की तस्वीर रखी हो सामने आपके, और एक भगवान शिव की, अगर आप भगवान शिव को अपने गुरु माना है तो उनकी तस्वीर आप रख सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो अच्छे से जला लें। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन आप धूप से, दीप से, चावल चढ़ाएं उनको टीका लगाएं, कुमकुम का या सिंदूर का, मतलब कि एक छोटा सा पूजन आपको करना है। और गुरु जी से आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये मदनाक्षी अप्सरा साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप कर लें बस। ठीक है। अब इसके बाद जो चौकी पर आपने लाल वस्त्र बिछाया हुआ है, लाल वस्त्र बिछा करके, और आपको उसके बीच में ही जो मदनाक्षी चैतन्य गुटिका है उसको स्थापित कर देना है। और धूप दीप जला ही लिया है आपने, कमरे का दरवाज़ा बंद करके साधना करें। अपने सिर पर भी आपको सिंदूर का तिलक लगाना है, और संकल्प आपको लेना है। हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ में संकल्प लेंगे, अपना नाम बोलेंगे, अपनी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए लाल वस्त्र धारण किए हुए, रत्न आभूषणों से अलंकृत प्रसन्न वदना में मैं सुंदरतम त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा का ध्यान करता हूँ और साधना संपन्न करता हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन देके मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है, और संकल्प लेकर के जो मदनाक्षी गुटिका है उसको पहले आपको स्नान करवाना है। उस गुटिका को स्नान करा के और उसको धो करके, पहुँच करके, फिर उसको उसी जगह पर ही
उसको स्थापित कर देना है, उस पर सिंदूर का आपको लेप करना है। ठीक है। उसके बाद उस पर सुगंधित पुष्प जो भी है वो चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं, पुष्पों की माला उसको पहनाएं। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो नव चेतना जो प्रकाम में है उसको आपको स्थापित कर देना है दूसरी साइड में ही, और उसके चारों तरफ अष्ट अप्सरा सिद्धि के जो रत्न हैं उन रत्नों को उसके चारों तरफ रख देना है। ये जो रत्न होते हैं ये त्रिपुर मदनाक्षी की 8 जो सहयोगी अप्सराएं हैं उनके प्रतीक हैं ये। और ये जो 8 सहयोगी अप्सराएं होती है ना, ये उर्वशी होती है, मेनका, रंभा और घृताची, पुंजकस्थला, सुकेशी, मंजुघोषा, महारंगवती, ये 8 अप्सराएं होती हैं। ये इसकी सहयोगी हैं। यानी आप एक मदनाक्षी अप्सरा की साधना करते हो तो 8 अप्सराएं तो आपको ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगी। और अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक रतन के सामने आपको एक एक पुष्प रख करके मंत्र बोलते हुए उन अप्सराओं का आवाहन करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि क्लीम उर्वशी आवाहयामि, और एक पुष्प जो है आपको एक रतन पर चढ़ा देना है। इसी प्रकार से क्लीम मेनका आवाहयामि दूसरे रतन पर, क्लीम रंभा आवाहयामि, क्लीम घृताची आवाहयामि, क्लीम पुंजकस्थला आवाहयामि, क्लीम सुकेशी आवाहयामि, क्लीम मंजुघोषा आवाहयामि, क्लीम महारंगवती आवाहयामि। 8 अप्सराओं का आवाहन करके एक एक पुष्प उन 8 जो रत्न हैं उन पर आपको चढ़ा देना है। और फिर आपको क्या करना है कि वीर मुद्रा में बैठ करके, ठीक है, और जो 21 जो वाग्भव वाम्भव जो बीज हैं उन बीजों से त्रिपुर मदनाक्षी अप्सरा की जो 16 योगनियां हैं और 5 बाणों का आपको आवाहन करना है। इसकी 16 तो योगनियां होती हैं और 5 जो है इसकी बाण होते हैं, उनका आपको आवाहन करना है। और ये जो आवाहन है ये साधना में प्रमुख है ये, क्योंकि इन शक्तियों की स्थापना होने से आपके अंदर किसी प्रकार का दोष पीड़ा, आपका मतलब कि अल्प मृत्यु या भय, भूत प्रेत की बाधा, इन सभी का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। मतलब कि ये बाधाएं आपकी साधना में आ ही नहीं सकती हैं और इस साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता फिर। ठीक है। इसके बाद जब आप 16 योगनियों का आवाहन कर लेंगे फिर उसके बाद आपको 5 बाणों का आवाहन करना है। ठीक है। और जिससे क्या है कि जो साधक है वो शक्ति संपन्न होने की जो क्रिया है वो प्रारंभ कर देता है, वो उसके अंदर शक्ति आने लगती है। अब इन जो 16 योगनियां हैं इनका पूजन करते हुए आपको किस प्रकार से करना है कि इनका अपने सामने एक एक जो वाग्भव बीज है उसको स्थापित करना है। ठीक है। और आप मंत्र बोलते रहेंगे और उसके जो एक एक बीज है उसको स्थापित आप करते रहेंगे वहीं चौकी पर। आप क्या करना है, एम गजानना नमः एक बीज आपको स्थापित कर देना है, रख देना है। एम वाराही नमः एक बीज आपको दूसरा रख देना है और ये थोड़ी सी दूरी पर रखें। ठीक है। अब इसमें आपको बोलते हुए एम विकटानना नमः, एम शुष्कोदरी नमः, एम रक्ताक्षी नमः, एम प्रचंडा नमः, एम पापहंत्री नमः, एम विद्युत प्रभा नमः, एम सिंहमुखी नमः, एम मयूरी नमः, एम विकटलोचना नमः, एम सुराप्रिया नमः, एम पासहस्ता नमः, एम चंड विक्रमा नमः, एम तापनी नमः, एम कामाक्षी नमः।
ये 16 हैं। 16 इस प्रकार से मंत्र बोल करके और एक एक बीज स्थापित कर दें। ठीक है। इसके बाद फिर आपको जो है, जो 5 इसके बाण हैं, उन बाणों का आपको आवाहन करना है। और इन बाणों की शक्ति ही मदनाक्षी की शक्ति है। ठीक है। अब उनको आपको जो आवाहन करना है, इन बाणों का मंत्र जाप करते हुए जो है उनको एक एक बीज आपको स्थापित करना है। अब उसमें आपको क्या करना है, द्रावण बाणाय नमः, और ये आपको 11 बार बोलना है। 11 बार बोल करके और बीज को स्थापित कर देना है। फिर ब्लूम मोहन बाणाय नमः, फिर दूसरा बीज स्थापित कर देना है। द्रीम शोषण बाणाय नमः, फिर तीसरा बीज स्थापित कर देना है। सह उन्मादन बाणाय नमः, चौथा बीज आपको स्थापित कर देना है। 11-11 बार बोल करके, ये सभी को 11-11 बार बोलना है आपको। क्लीम तापन बाणाय नमः, और 5वां बीज आपको स्थापित कर देना है। क्योंकि अगर आप इनकी पूजा आप पहले कर लोगे, इनको स्थापना करके इनको स्थान दे दोगे, इनका पूजन हो जाएगा, तो आपकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा बीच में। क्योंकि साधना के बीच में विघ्न करने वाले यही हैं, 16 योगिनी और 5 बाण, यही साधना को पूर्ण नहीं होने देते। ठीक है। पहले इन्हीं को स्थापित करो। अब ये जो पूजा का जो क्रम है, उसके बाद जब ये मदनाक्षी का जो है पूजन हो जाए, और किसी विशेष अगर आपकी इच्छा पूर्ति है तो उसके लिए भी ये साधना संपन्न आप कर सकते हो, कोई विशेष इच्छा अगर आपकी है तो। वरना जीवन में जो है पूर्ण रूप से आपको सुख, माया, दुख, धन, ऐश्वर्य, सहयोग सब कुछ तो मिलता ही मिलता है इनकी साधना करने से। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको उल्टे हाथ में जल लेकर के, या आप पुष्प से भी जल से भी कर सकते हो, और थोड़े से चावल भी लेकर के कर सकते हो। दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप चावल फेंकते हुए सभी दिशाओं में एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं, तो वो आपका एक रक्षा विधान हो जाएगा, और रक्षा माला को अपने गले में आप धारण कर लेंगे। अब आपको जो अप्सरा माला है, उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है, और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो आपको मंत्र जपना है, क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम रीम रीम त्रिपुर मदनाक्षी मदिपिसताम योषितम देही वांछित कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको जपना है, और इस मंत्र की केवल 5 माला का जाप करना है आपको। ठीक है। केवल 5 माला का जाप, और 5 माला का जाप आपको वीर मुद्रा में बैठ करके करना है। ठीक है। और जब आपका ये मंत्र जाप अनुष्ठान पूरा हो जाए, उसके बाद अपनी आंख बंद करके और अपने हाथ ऊंचे करके ऊपर की तरफ, और चुपचाप ध्यान मुद्रा में आपको बैठ जाना है। आपको उस वक्त में ध्यान मुद्रा में कुछ विशेष रूप की जो चेतनी क्रियाएं हैं उनका कुछ अनुभव होगा, और ये सब साधना की सफलता के प्रतीक है अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव होता तो। ठीक है। और कुछ टाइम तक आपको इस प्रकार से ध्यान करना है, मतलब कि आप 15 मिनट या 20 मिनट के लिए हाथ ऊपर करके, और मतलब कि जितनी देर तक आप हाथ ऊपर करके ध्यान कर सकते हैं, हाथ को ऊंचे करके, आप उतने टाइम तक आप करिए। ऐसा नहीं कि हाथ आपके दुखने लगे और फिर आप परेशान हो, तो सरलता से जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना है। ठीक है। इस प्रकार से ये विधान आपको करना है, और इसको करने के
जब आप चालू कर देंगे इस साधना को, तो साधना को आपको बंद नहीं करना है जब तक अप्सरा आपके सामने प्रकट ना हो। साधना को जारी रखना है। ठीक। अब स्त्रियां इसमें ये कहेंगी कि भाई हमें मंथली प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं है, 5 दिन जितने आपको मंथली प्रॉब्लम रहती है उतने दिन बंद करेंगे, उसके बाद फिर वहीं से शुरू कर देंगे। ठीक। अब ये जो है, जब आपकी साधना तब पूर्ण होगी, हो सकता है कि आपको 5 दिन में ही अप्सरा साधना जो है ये प्रत्यक्ष हो जाए, यानी साक्षात रूप से आपके सामने उपस्थित हो जाए। हो सकता है 11 दिन भी लग जाए, हो सकता है 21 दिन लगे, या फिर ज़्यादा समय भी लग सकता है। वो जो साधक है उसके तपोबल पर और उस पर निर्भर करता है। और ये जो वर आपको जब वो अप्सरा दिखाई देगी, जब आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, तो आपको उसी समय अपना वर उनसे मांग लेना है। ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको माला पहनानी है उनको, सिर्फ आपको वर उनसे मांग लेना है। और ये साधक की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो उससे कौन सा वर मांगना है उसको। और एक बार जो मदनाक्षी है वो सिद्ध हो जाने पर, जब भी साधक इस विधान को, इस पूजा को दोबारा से दोहराता है, तो वो जो मदनाक्षी है वो अपनी सारी तो अप्सराओं के साथ में, जो उसकी सहयोगी अप्सराएं हैं, जो उसकी योगिनी शक्ति है, जो उसकी बाणों की शक्ति है, उनके साथ ही वो उपस्थित होती है। और जो साधक है उसके जीवन को रस से सराबोर कर देती है। एक तरीके से आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी कोई इच्छा नहीं जो पूर्ण ना हो, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उससे सिद्ध ना हो। हर प्रकार से किसी का भी आप भूत भविष्य जान सकते हैं, सब कुछ इस साधना से संभव है। लेकिन साधना करते टाइम, जब तक साधना करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। हर प्रकार से आपको यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है। कहना का मतलब ये है कि किसी का बुरा आपको नहीं करना है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो ये कि भाई दूसरे को किसी प्रकार का दुख हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है आपको। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये साधना आपकी पूर्ण हो जाती है इस प्रकार से। अब साधना का प्रत्यक्षीकरण साधक पर डिपेंड करता है कि वो किस भाव से साधना करता है, कैसे वो साधना करता है, मंत्र का जाप कितना सरलता से करता है, कितना शुद्ध उच्चारण करता है। मैंने आपको 5 माला का जप बताया है, कुछ ज़्यादा का नहीं है, आधा घंटा पौना घंटा, आधा घंटा में 5 माला का जप हो जाता है। ठीक है। इसमें तो ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे तभी जल्दी साधना सिद्ध होगी। अरे भाई, ज़्यादा मंत्र जाप कर लिया लेकिन आपका ध्यान भी नहीं लगा, आपका मंत्र का उच्चारण भी सही नहीं है, तो उसका फल भी कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।